हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग के अंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में वैसे हम लास्ट वीडियो में देख के आ चुके हैं, इसके एक्सपेरिमेंट भी देख के आ चुके हैं। आज हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट और प्रिज्म की हेल्प से हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रिज्म किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होगा जिसके अंदर आपको 2 फेजेस तो मिलेंगे। जो इसके एंड फेजेस होंगे वो तो ट्राइंगल होगा, और बाकी की जो 3 फेजेस होंगे वो कैसे होगा, रेक्टेंगल। मैं जैसा कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फेस है, एंड फेसेस ये और ये, वो ट्राइंगल का होगा। अदरवाइज 1, 2 और 3 ये जो 3 फेसेस होंगे वो क्या होंगे, रेक्टेंगल। अच्छा, जब आपने प्रिज्म को ऐसे रखा है जैसा ये बना हुआ है, हमने डायग्राम को इस तरीके से बनाया तो हम इसके फ्रंट फेस को देख पा रहे हैं, यानी इस ट्राइंगल को। और जो लाइट इंसिडेंट होगी वो कहाँ होगी, इस रेक्टेंगुलर फेस पे होगी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे दिखाया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन प्रिज्म में होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ गया। रिफ्रैक्शन आपको हर उस जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 मीडियम हो, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है बाहर जो भी मीडियम है यहाँ पे, तो वो हम इस कंसिडर कर रहे हैं कि ये एयर है और अंदर क्या है, ये ग्लास से बना हुआ। तो क्योंकि इसका मटेरियल अलग है, ग्लास मटेरियल से बना हुआ प्रिज्म, तो ये डेंसर मीडियम होगा एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, जिस लाइट रे की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर का कंपोजिशन होता है, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट में इसकी वेवलेंथ सेम होगी, सेम कलर होगी। जैसे कि लेजर लाइट, चाहे ग्रीन ले लो चाहे आप रेड ले लो, तो वो केस में काउंट हो जाएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। अब जैसे हमने इंसिडेंट रे इसके एक फेस पे, प्रिज्म के फेस पे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि बाहर रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो ये जो लाइट बेंड होगी, ये आपने फिनोमेना पढ़ गया है। और किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट ये बेंड हुई है। अच्छा, जब यह लाइट इस फेस पे पहुंचेगी, ठीक है ना, इसके अदर फेस पे यानी सेकंड फेस पे जब पहुंचेगी, तो इस जगह पे आने के बाद आप देख रहे हो कि ये जो हो जाएगा, ये जो डेंसर मीडियम हो गया और बाहर क्या हो गया, रेयर मीडियम, यानी ये ग्लास और ये एयर। तो जब लाइट यहाँ पे जाएगी तो एक बार और आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे या अवे फ्रॉम नॉर्मल, या फिर हम बोल सकते हैं कभी भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट हो या फिर व्हाइट लाइट हो, कोई सी भी लाइट हो, अगर प्रिज्म के फेस पे इंसिडेंट करा रहे हो तो ये इमर्जेंट रे जो निकलेगी वो भी क्या होगी, यानी जो रिफ्लेक्ट होगी ऑल ओवर, तो ये क्या होगी, प्रिज्म के बेस की तरफ होगी। यही है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, वो हम देखने जा रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो हमने देखा जो इंसिडेंट रे थी, अगर ये रिफ्रेक्ट नहीं होती, मान लीजिए ये मीडियम नहीं होता, तो ये इंसिडेंट रे को इसे, क्योंकि हम लाइट की जो प्रॉपर्टी पढ़ गया है तो उसमें हमने देखा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। बट जो रिफ्रेक्शन के बाद लाइट आपकी जहाँ आ रही है, टुवर्ड्स इट्स बेस, किसके, प्रिज्म के, यानी लाइट यहाँ पे क्या हुई बेटा, रिफ्रेक्ट हुई है। तो इसको जब आप पीछे ले जाके मिलाओगे इंसिडेंट रे पे, तो आपने देखा ये जो एंगल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, यानी जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी जितनी लाइट डेविएट हुई है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब ये तो हमने थ्योरी देख ली, अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे प्रिज्म और लेजर लाइट की हेल्प से। तो चलिए प्रैक्टिकल तो आइए फ्रेंड, हम प्रिज्म और लेजर लाइट की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। हमारे पास जैसे कि आप ये लेज़र लाइट देख रहे हो, ये लेज़र बीम जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसको हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, यानी इसके एक रेक्टेंगुलर फेस पे इंसिडेंट करेंगे और देखेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे इस लाइट को आप देख रहे हो इंसिडेंट किया है, तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे। ठीक, और अंदर जो आप रेड कलर में देख रहे हो एक लाइट, वो क्या हो रही है, अब ये लाइट बेंड हुई है, बेंड होने से क्या हो रही है, वो और बेंड किधर हुई, टुवर्ड्स बेस, जो कि हमने पढ़ा था, प्रिज्म में जो लाइट बेंड होगी, ठीक है, वो टुवर्ड्स इट्स बेस होगी। उसके बाद आप देख रहे हो जैसे ये लाइट रे दूसरे एंड पे पहुंच रही है, सेकेंड एंड पे, तो वहाँ से वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वापस ये डेंसर मीडियम हुआ और बाहर क्या हुआ, रेयर मीडियम हुआ, और किधर बेंड हो रही है, वापस बेस की तरफ ही हो रही है। ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे, जैसा कि हम पढ़ के आए, यानी जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो करेक्ट है। अच्छा, ये जो रेड कलर है वो किस कारण से, तो ये एक अलग फिनोमिनन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। इस प्रिज्म की हेल्प से हम रेनबो बनाएंगे, वहाँ पे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।